हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है साइक्लोन्स। ठीक है, हिंदी में जिसे बोलते हैं चक्रवात। ठीक है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि चक्रवात क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है यहाँ पर साइक्लोन क्या है, चक्रवात है। डेफिनेशन देखिए इसकी कि क्या लिखा हुआ है। साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन, रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। ठीक है, दो चीज़ों के बारे में लिखा गया। देखिए, एक तो लो प्रेशर एरिया और एक लिखा है इनवर्ड एयर सर्कुलेशन। ठीक है, एक तो देखिए लो प्रेशर होगा, ठीक है, और इनवर्ड एयर सर्कुलेशन होगा, अंदर की तरफ होगा, जो हवा है ना उसका। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होगी, हवा बहेगी इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये लो प्रेशर होगा, कम दाब होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या होगा अपना, ये एयर जो होगी इस तरीके से मूवमेंट करना शुरू कर देगी। आई बात समझ में, ऐसे करके। ठीक है, हिंदी वाले समझ सकते हैं। देखिए, चक्रवात एक कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से आवक वायु परिसंचरण होते हैं। ठीक है, कम दबाव वाले क्षेत्र में ठीक है तेजी से हवा आएगी, ठीक है, वायु आएगी। आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, देखिए इसको जानते हैं। देखिए ये लिखा है दो वर्ड लिखे हैं इसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और एक लिखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहा, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहा, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर रहा, जिसको हमने उत्तरी गोलार्ध कह दिया। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध ये हो गया। ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा। ठीक, तो यहाँ जो होता है सर्कुलेशन होता है ना इसका, चक्रवात का, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है जो, जैसे घड़ी की दिशा होती है ना, जैसे घड़ी घड़ी जिस तरीके से चलती है उसके उल्टा, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो उत्तरी गोलार्ध में उसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। आगे बात समझ में। और वही दक्षिणी गोलार्ध में, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर जिसे हम कहते हैं, वहाँ होता है इसका इसका जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। जैसी घड़ी की दिशा होगी वैसे ही क्या होगी आपकी, इसकी डायरेक्शन होगा। आगे बात समझ में कि साइक्लोन क्या है। साइक्लोन क्या है, कम दाब वाले क्षेत्र में हवा का अंदर को आना। ठीक है, हवा का क्या, अंदर को आना। ठीक है, अब वो हवा अपने साथ क्या लेके आई होगी, कई और चीज़ें लेके आई होगी। ठीक है, मॉइस्चर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ, इधर क्या होने लगेगा, इधर। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको क्या होने लगेगा। ठीक है, हवा का अंदर को आना लो प्रेशर की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइक्लोन बोल देते हैं। ठीक है, अब चलिए तो देखते हैं, दो टाइप के साइक्लोन हमारे पास हैं। ठीक है, दो टाइप के चक्रवात हमारे पास हैं। एक है हमारे पास उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, देखिए नाम से जैसे क्लियर हो रहा है, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अब देखिए इनका रीजन, देखिए ये इनको दोनों को सेपरेट किस वजह से किया गया है कि ये कहाँ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल एरिया में होंगे। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो है अपने मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है। ठीक है, अच्छा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझते हैं, ये है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा से आपकी जो मकर रेखा है ना, मकर रेखा उसके बीच में होते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपकी ये रही अपनी अर्थ रही, ये पृथ्वी रही, और यहाँ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ हो गया, और नीचे आप देखेंगे तो 23 एंड इन साउथ हो गया। ये कर्क रेखा है। ठीक है, ये कर्क रेखा है, और नीचे क्या है, ये नीचे वाली जो ये है मकर रेखा। इसके बीच में ना, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भी साइक्लोन आएगा वो उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कह देंगे, या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनका नाम तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही है, लेकिन इनके क्या है, सिर्फ कहाँ आएंगे ना, ये वो बदलाव हो जाएगा। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। ठीक है, इधर ऊपर आएंगे, ऊपर वाले क्षेत्र में आएंगे, इधर वाले। ठीक है, इससे बाहर, इनसे बाहर होंगे वो, पोलर के पोल्स पे नहीं, यहाँ नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या, इससे ऊपर, कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे। ठीक है, अभी बता दूंगा आपको। देखिए इसका रीजन वैसे होता है, देखो 35 डिग्री टू 65 डिग्री के लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। ठीक है, 35 डिग्री टू 65 डिग्री के लैटिट्यूड में। ठीक है, आई बात समझ में। नॉर्थ में भी और साउथ में भी, नॉर्थ में भी पाए जाते हैं और साउथ में भी पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, यहाँ ऊपर भी और नीचे भी कहाँ पाए जाएंगे, 35 डिग्री से 65 डिग्री के लैटिट्यूड में। आगे बात समझ में आपको। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसको डिटेल में जान लेते हैं। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, वही लिखा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। ठीक है, अब देखिए ये जो अपनी जो
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये करते क्या है, ये क्या करते हैं, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है, बहुत नुकसान कर देते हैं, ठीक है, बहुत नुकसान होता है इनके आने से। अब क्यों होता है नुकसान, देखिए, क्योंकि ये ना अपने साथ क्या है, आंधी तूफान लेके आते हैं, ठीक है, काफ़ी तेज़ बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, बारिश बड़ी तेज़ होती है, ठीक है, तूफान भी आएगा, ठीक है, और बहुत ही तेज़ हवाएं चलेंगी, ठीक है, बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, और जब ये सारे एक साथ होंगे और बड़े तेज़ी से होंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे जहाँ पर भी आएँगे वो बहुत नुकसान करेंगे, ठीक, कोस्टल एरियाज़ में आती हैं, ठीक है, तटीय इलाकों में आते हैं, ठीक है, तटीय इलाकों में ये आते हैं, आई बात समझ में, तटीय इलाकों में, कोस्टल एरियाज़ जिनको हम बोलते हैं उनको तटीय इलाके, ठीक है। इंटेंसिफाइड वर्ड ये तो समझा चुका हूँ आपको, ट्रॉपिकल ओशंस में। उसके बाद देखिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है को बनने में मदद मिलती है। एक तो देखिए सीस का सरफेस टेम्परेचर है ना, समुद्र का जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है, बात समझ में आ गई, 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। आगे बात समझें, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर, और दूसरा देखिए कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, ठीक है, उसका प्रेजेंस होना चाहिए। जैसे इक्वेटर है, ठीक है, जो अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, तो वहाँ पर नहीं पाएंगे आप इसको, कोरियोलिस ये आप इक्वेटर पे। आगे बात समझ में, इक्वेटर पे थोड़े कम रहेंगे, ठीक है, ये नहीं होंगे, समझ सकते हैं। और तीसरा है देखिए लो प्रेशर एरिया, ठीक है, कम दाब का बनना, ठीक, कम दाब तो बहुत ज़रूरी है बनना। और कम दाब कब बनेगा, देखिए जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो जो प्रेशर होगा वो तभी तो कम होगा, आई बात समझ में। तो जब कम दाब होगा तो वहीं तो हमारी जो हवाएं होंगी वो क्या होंगी, हवाएं तभी तो उस इलाके पे आके जो है वो आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, जहाँ ये लो प्रेशर जो कि अंदर वाले इलाके पे। आगे बात समझ में, ठीक है, तीन चीज़ें मैंने बताई कि 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, और कम दाब बना होना चाहिए। तो आपको क्या है इसके लिए, साइक्लोन के लिए आपने बहुत बढ़िया कंडीशन, आपने अगर ये तीन कंडीशन अगर आपकी बन गई हैं तो साइक्लोन क्या है बड़ी अच्छे तरीके से बन पाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए कुछ कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए आपने नाम सुने होंगे, अगर आप अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप सुनते रहते होंगे। देखिए हुदहुद तूफान आया था एक बार, ठीक है, वो भी क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तितली तूफान आया था, फैनी है नाम है। उसके बाद अम्फान तूफान है, ये सारे क्या हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज़ में आए थे, ठीक है, इंडियन ओशन में पाए थे कि भारतीय जो अपना महासागर है वहाँ ये आए थे, ठीक है, इतने सारे हैं। और भी है नहीं कई नाम है, तो आप समझ गए होंगे कि इनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्यों कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब देखिए ये हैं तो सब ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नेम है अलग अलग रीजन पे, ठीक है। जैसे कि हम चाइना सी और पैसिफिक ओशन पे जाएंगे, प्रशांत महासागर और चीन सागर पे जाएंगे, तो वहाँ इसको टाइफून बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, टाइफून बुलाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे वेस्ट इंडियन आइलैंड है, कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है चक्रवात कहा जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद टॉर्नेडोज, तूफान ही कहते हैं वैसे इनको, गिनिया आइलैंड और वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में गिनिया आइलैंड है, ठीक, गिनिया आइलैंड है। और सदर्न यूएसए, ठीक है, यूएसए अमेरिका, ये जो है ना अमेरिका, सदर्न यूएसए मतलब दक्षिणी अमेरिका। और आपका जो वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका है, वहाँ गिनिया आइलैंड है, वहाँ इसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम टॉर्नेडोज कह देते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए विली विलीज भी कहते हैं इसको, कहाँ कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहते हैं, विली विलीज कह देते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इंडियन ओशन में इनको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह देते हैं, ठीक है। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, कहाँ पर क्या कहा जाता है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ये नाम आपको याद होने चाहिए और पता होना चाहिए किस इलाके में क्या कहा जाता है। तो आप किसी तरीके से भी आए, अगर आपको ये क्षेत्र दे दिया जाए, ठीक है, ये एरिया दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ होने आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और साथ ही आपको यहाँ अगर टाइफून बोला जाए तो आपको ये पूछा जाए कि किस इलाके में ये मिलता है, तो आपको इस तरीके से भी पता होना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड पे। देखिए इस तरीके से ये साइक्लोन्स कुछ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या इतना नुकसान होता है, भारी नुकसान है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है ये, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देख लिया होगा आपने, ठीक। अब देखिए ये मैप में भी आपको दिखाई दें, देखिए ये है सारे, देखिए हरिकेन बोल रखा है यहाँ इधर, ठीक है। टाइफून देखिए मैंने कहा था आपको, चाइना सी, चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून बोल दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो हम बोलते हैं इसको इंडियन ओशन में, ये है भारतीय महासागर। आगे बात समझ में। इस तरीके से रीजन वाइज क्या है, इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेम दे दिया है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड पे।
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, नाम इनका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का हिंदी में वही है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही है, लेकिन क्या है, सिर्फ ये जानना है हमने किस रीजन में पाए थे। रीजन क्या है, 35 डिग्री से 65 डिग्री के लैटिट्यूड में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, पूरब में, सॉरी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। आगे बात समझे, ऊपर भी इसी रीजन में पाए जाएंगे, नीचे भी इसी रीजन में पाए जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलते हैं, देखिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए इस तरीके से नुकसान कर रही है, देखिए बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, देखिए ये पेड़ देखिए, इसमें हवा की वजह से देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए। आगे बात समझ में, बारिश हो रही है, देखिए ये कुछ पेड़ टूट गए हैं तो काफ़ी नुकसान पहुंचा देती है इसको हमारे तटीय इलाकों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक चीज़ और जुड़ी हुई चीज़, इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम बोलते हैं इसको। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, आपने सुना होगा, ठीक है। अब अखबार पढ़ते होंगे तो जो मौसम की जानकारी आती है तो वहाँ पर देखिए आपने सुना होगा कभी, अगर ध्यान से अगर आप सुनते हैं मौसम की जो जानकारी होती है तो उसमें बोलते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखिए बारिश होने लगी है, ऐसे इस तरीके से नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अगर आप अखबार रेगुलरली पढ़ते हैं तो आप सुनते होंगे इन वर्ड्स को। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंग्लिश वाले सुनते होंगे और हिंदी माध्यम वाले पश्चिमी विक्षोभ सुनते होंगे, ठीक है। अब देखिए है क्या, ये है क्या, बहुत ही कॉमन वेदर फिनोमेना है, ठीक है, बहुत आम है ये, भारत में देखे जाने वाला फिनोमेना ये, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, ये है तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है, लेकिन ये देखिए कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है और कहाँ इसका प्रभाव देखा जाता है, ये देख लीजिए। देखिए कहाँ से उत्पन्न होता है, देखिए मेडिटेरेनियन रीजन से होता है। कहाँ से होता है बोला मैंने, मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी है ना, मेडिटेरेनियन का सागर, वहाँ से उत्पन्न होता है। और देखिए ये करता क्या है, देखिए ये करता है जब नॉर्थ वेस्टर्न जो अपना पार्ट है, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग है ना अपना इंडिया का, उत्तर पश्चिम भाग है अपने भारतीय महाद्वीप का, ठीक है, प्रायद्वीप का, उसमें क्या कहेंगे पाएंगे, आप पाएंगे कि वहाँ पर ये बारिश कर देता है, ठीक है। अब की इलाके कौन से देखिए जहाँ बारिश कर रहा है वो है देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी में ये बारिश करता है। कब करता है ये भी जान लीजिए, कब करता है, ये करता है आपकी विंटर सीजन में। विंटर सीजन के टाइम पे रेनफॉल करता है। देखिए भारत में जाड़ों में, ठीक है, विंटर सीजन में बहुत कम बारिश होती है, कहीं होती भी है तो उसके खास कारण है। जैसे इस इलाके में मैंने बताया आपको, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है आपका, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी में, वहाँ का फिनोमेना देखिए, वहाँ जो होती है बारिश वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब और जहाँ जहाँ बारिश हो रही है जाड़ों में तो वो खास उसके रीज़न है, ठीक है, वो नॉर्मल फिनोमेना नहीं है उसकी। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कुछ खास ही तो है, समझिए, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये करता इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि देखिए जब हमारे रबी की फसल लगती है, देखिए गेहूं की खेती होती है, तो वहाँ पर ये क्या करता है, उससे पहले क्या करता है, बारिश कर देता है। उसके पहले क्या करता है, बारिश करता है। जब रबी की क्रॉप के लिए क्या चाहिए, बारिश चाहिए होती है शुरुआत में, ठीक है, तो उस समय पे क्या है, ये बारिश चाहिए, इसको बारिश चाहिए तो ये बारिश दे देता है इसको, और बारिश दे देगा तो हमारा क्या, गेहूँ अच्छे होंगे, रबी की फसल क्या अच्छी होंगी। बात समझ में आ रही है आपको। और देखिए हमारे देश में, इंडिया में देखिए ज़्यादातर जो बारिश होती है, ठीक है, ज़्यादातर जो बारिश है वो आपकी होती है साउथ वेस्ट मानसून से। किससे, साउथ वेस्ट मानसून, आपने सुना होगा, मैंने आपको मानसून वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है ज्योग्राफी की, वहाँ पर चेक कीजिएगा। साउथ वेस्ट मानसून क्या है, कैसे बनता है, ठीक है, जिसको हम दक्षिणी पश्चिम मानसून भी कहते हैं, दक्षिणी पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिणी पश्चिम मानसून। बात समझ में आ रही है आपको, मानसून हिंदी में कह देते हैं इसको, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये चैप्टर देख लीजिएगा हमारा लेक्चर, ठीक है। तो जब हमारे देश में ज़्यादातर जो बारिश होती है, ठीक है, कम से कम 70% के आसपास जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। लेकिन 5 से 10% जो रेनफॉल है ना, पूरी रेनफॉल का, बारिश का, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आता है। बात समझ में आ गई, क्या कहा मैंने, मेडिटेरियन रीजन से निकलते हैं, शुरू होते हैं, वहाँ से नमी लेके आते हैं, उस सागर से, क्या मेडिटेरियन सागर है ना, वहाँ से नमी लेके आते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, बारिश कर देते हैं अपने किस इलाके पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और कब करते हैं, विंटर सीजन में करते हैं। और विंटर सीजन फ़ायदा क्या हुआ इससे, कि रबी की क्रॉप जो होती है, फसलें जो होती है, वहाँ पर क्या होती है, अच्छी खासी बारिश दे देती है, और जब बारिश दे देगा तो हमारे क्या है, गेहूँ वगैरह, रबी की फसल वगैरह अच्छे से होगी, ठीक है। बहुत यूज़फुल है अपने लिए, अपने इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रबी की फसलों के लिए चाहिए ये बारिश, ठीक है। जरा आपको रीजन दिखाए थे कहाँ है मेडिटेरेनियन रीजन, आपको वो दिखाए थे। मेडिटेरेनियन रीजन देखिए, ये यूरोप है ना, ये लिखा है यूरोप, ये वाला देखिए, ये है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी ये रहा। यहाँ से आते हैं ये, और इधर क्या, रेनफॉल इधर कर देंगे, यहाँ से नमी लेके आएंगे ना, ठीक है, यहाँ से नमी लेते हुए आएंगे और यहाँ जो है बारिश कर देंगे। अब देखिए अगर कहीं और से अगर हवाएं आएंगी तो इनके पास नमी नहीं होगी, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी से लेके होते हुए अगर नहीं हो रही है, आ रही है ना, तो अगर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आ रही है तो ये नमी लेके आ रही है, ये बारिश करवा सकते हैं। लेकिन बाकी जो ऊपर से आएंगे, अगर सपोज ऊपर से आई, यहाँ से कोई
हवा है। तो ये क्या है, ये सिर्फ क्या है, ये लैंड से आ रही है ना, तो यहाँ ये कोई नमी लेके, नमी तो है नहीं इनके पास, तो ये खाली हवा चलेंगी यहाँ पर ये, ठीक है। इसीलिए बारिश नहीं होती हमारे उस जाड़ों में भारत में, ठीक है। जो यहाँ से आएंगी इन्हीं को हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला और पश्चिमी विक्षोभ बोला, ये बारिश लेते हुए आएंगी, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देखिए साइक्लोन पूरा हुआ, चक्रवात पूरा हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ आपको बता दिया गया। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू क्लास।